दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स देखे थे और अब टाइम है एक टाइम ट्रैवल करने का। आज हम देखेंगे कि एक बड़े से कमरे जितना कंप्यूटर आपके हाथ में आने वाले स्मार्टफोन तक कैसे पहुंचा। ये सफ़र कैसा था। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। सो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशंस 1940 से 1956 तक। इसमें कोर टेक्नोलॉजी क्या थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोर टेक्नोलॉजी क्या थी। तो इसकी कोर टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखो। फर्स्ट जनरेशन की कोर टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब और 1940 से 1956 तक इसका टाइमलाइन था, अराउंड 16 ईयर्स। ठीक है। देन दोस्तों, ये ग्लास ट्यूब हीट बहुत देता था। मतलब ये जो भी वैक्यूम ट्यूब था ये ग्लास का होता था, ग्लास ट्यूब होता था बेसिकली, और ये हीट गर्मी बहुत देते थे। साइज में ये बहुत बड़े होते थे और पावर कंजम्पशंस भी बहुत ज़्यादा था इनका। इसलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे, जैसे कि एनियाक और लाइक यूनिवैक, पूरे पूरे कमरे घेरते थे। ये जो कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी थी ना, एनियाक और यूनिवैक की, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, ये पूरे पूरे कमरे की साइज घेरते थे और अक्सर ये खराब हो जाते थे, मतलब माल फंक्शन हो जाते थे। बहुत स्लो और बहुत महंगे थे ये, समझ रहे हो। मतलब इसका ड्रॉबैक देखो, इतना ज़्यादा साइज बहुत बड़ा, जल्दी से खराब हो जाना, माल फंक्शन हो जाना, और स्लो चलना, काफ़ी स्लो चलता था, और महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा होता था। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। तो जब फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आई 1956 से 1963 तक इसका टाइमलाइन था, यानी कि अराउंड 7 ईयर्स का गैप है। ठीक है। और यहाँ हुआ सबसे बड़ा बदलाव, रिवॉल्यूशन था, समझ लो एक तरीके से। ये यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा छोटा होता था, थोड़ा स्मॉलर होता था, थोड़ा तेज होता था, यानी कि फास्टर होता था, ज़्यादा रिलायबल था, मतलब भरोसेमंद था, और ये कम गर्मी देता था। जो हीट की प्रॉब्लम थी यहाँ पे लेस हीट निकलती थी। तो ट्रांजिस्टर, एक और इसकी खासियत है, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता था। इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर प्राइमरली मेमोरी के लिए यूज हुए और असेंबली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल शुरू हुआ इसी जनरेशन से। एक बार फिर से बोलता हूँ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 में के दौरान चल रहा था, ये आया, ये इसका टाइमलाइन था 1956 से 1963। और यहाँ हुआ सबसे बड़ा बदलाव, ये ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब था, उसको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटा था, स्मॉलर था, तेज था, फास्टर था, यानी ज़्यादा रिलायबल, भरोसेमंद, और कम गर्मी, लेस हीट देने वाला था। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे। इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स प्राइमरली मेमोरी के लिए यूज हुए और असेंबली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल यहीं से शुरू होता है, सेकेंड जनरेशन से। तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया कंप्यूटर एज का। अब आते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन पे। इसका टाइमलाइन 1965 से 1971 था, और यहीं से मिनिएचराइजेशन शुरू होता है। अब कंप्यूटर थोड़ा छोटा होना शुरू हो गया। कोर टेक्नोलॉजी इसकी क्या थी थर्ड जनरेशन की? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी, यानी कि एक ऐसी छोटी सी चिप, ये जो आईसी जनरली सिलिकॉन मटेरियल से बनती थी, इसमें हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे से ब्लॉक पर फिट कर दिया जाता था। इसे कंप्यूटर और तेज हुए, कॉस्ट कम हुई और उनकी साइज और छोटी हो गई। तो दोस्तों, इसकी कोर टेक्नोलॉजी थी आईसी, थर्ड जनरेशन की कोर टेक्नोलॉजी थी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट,
यानी कि एक छोटी सी चिप। ये आईसी जनरली सिलिकॉन मटेरियल से बनी थी। इसमें हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटे से ब्लॉक पर फिट कर दिया गया। इससे कंप्यूटर और तेज हुआ, कॉस्ट और कम हुई और उनके साथ साथ ही साइज और छोटी होती गई। और यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रन, कोबॉल का ज़्यादा यूज इसी जनरेशन में ही हुआ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रन एंड कोबॉल का ज़्यादा यूज इसी जनरेशन में हुआ, थर्ड जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, तो आईसी के बाद, थर्ड जनरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन पे, माइक्रो प्रोसेसर एरा। ये ऐसा एरा था जब आप ऐसा कह सकते हो कि अभी जो यूज कर रहे हो, अभी के जो जनरेशन्स के कंप्यूटर्स जो आप यूज कर रहे हो, वो फोर्थ जनरेशन का था। ये वैसा जनरेशन था जब माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ और ये जनरेशन अभी भी चल रहा है। तो इसका जो टाइमलाइन कह सकते हो 1971 से प्रेजेंट तक। ठीक है, तो इसकी की टेक्नोलॉजी क्या थी? बेसिकली फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी इंटीग्रेटेड सर्किट का एडवांस रूप, माइक्रो प्रोसेसर, दी माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट जो होती है ना, उसी का एडवांस रूप था। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं माइक्रो प्रोसेसर है क्या, मतलब लाइक इन सिंपल लैंग्वेज किसी और को बताना, तो क्या बताओगे? तो तुम ये बताओगे कि ये एक ऐसी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू एक सिंगल चिप पर फिट कर दिया गया। ये एक ऐसी आईसी है जिसमें पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू एक सिंगल चिप पे फिटेड है। और इस टेक्नोलॉजी को वीएलएसआई कहते हैं, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सॉरी। इस जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट का जन्म हुआ और बिल्कुल रिवॉल्यूशन आ गया। तो जो फोर्थ जनरेशन है, ये प्रेजेंट जनरेशन है, माइक्रो प्रोसेसर एरा। इसके पहले का जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्या था? आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? आईसी का एडवांस फॉर्म है, जहाँ पे सीपीयू को एक छोटे से चिप में ही डाल दिया गया। और ये टेक्नोलॉजी है, ये वीएलएसआई, इसको वीएलएसआई कहते हैं। जो फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर है, इस टेक्नोलॉजी को वीएलएसआई बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी जनरेशन में पीसी जाए, जो आप पीसी यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, इंटरनेट का जो जन्म हुआ, ये रिवॉल्यूशन सब इसी फोर्थ जनरेशन में आया। फिफ्थ जनरेशन, ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक का सफ़र है, समझ लो। तो आखिर में ये फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से फ्यूचर तक, ये वो दौर है जिसमें हम कदम रख चुके हैं, द स्मार्ट एज। और इस जनरेशन का की फोकस एरिया है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मींस LSI और ULSI मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस AI। तो फिफ्थ जनरेशन्स का जो की फोकस एरिया है वो है LSI, ULSI, AI। क्या? LSI, ULSI, AI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। इसका टारगेट है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो इंसान की तरह सोच सके और फैसले ले सके और नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस को समझ सके और ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स दे सके। रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब इसी का हिस्सा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का हिस्सा है रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स। तो दोस्तों, यही था 1940 से लेकर फ्यूचर तक का सफ़र। हर जनरेशन ने स्पीड बढ़ाई, साइज कम किए और कॉस्ट घटाई। तो दोस्तों, यही था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।